नमस्ते लिब्रा तुला राशि, कैसे हो आप? वेलकम बैक अगेन। कहूँगी करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में नियरेस्ट फ्यूचर्स में कुछ हद तक क्या रिलेशनशिप में क्या बदलाव है। एंड कहूँगी होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। तभी कहूँगी कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ओपन माइंड से देखिए एंड पॉजिटिविटी जितनी हद तक इस रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपने लिए रीडिंग करना चाहते हो, अपने लिए कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं लाइफ में, तो यू कैन टेक्स्ट मी। मेरे से टाइम बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज इन फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड कहूँगी चैनल पे, अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड आगे भी मेरी वीडियोस रीडिंग सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यूं ही कहूँगी सपोर्ट करते रहिए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आगे भी करते रहिए यूं ही। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंजलिक मैसेज देखो, जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है ना उन्हें क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में रीडिंग्स होती हैं। तो जितनी हद तक जितनी बातें आपसे रिलेट करें उतनी हद तक चीज़ें रखिए, बाकी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करें माइंड से। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। देखो अपने लिए ज़िंदगी में ज़रूर सोचिए। फिलहाल डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि भाई अपने लिए सोचो, ज़िंदगी में कुछ तो है जो आपको बदलना चाहिए। एंड जो भी अनवांटेड चीज़ें, खामखा की चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि उन सब चीज़ों में अपने दिमाग को ना लगाएं। एंड जो चीज़ें आपको ब्राइटन करेंगी, ज़िंदगी को एक कहते हैं खुशियाँ से बढ़ेंगी, तो कहूँगी उसके तरफ में बढ़िए। जो कुछ न्यू आ रहा है जिसे आप बदल के अपने आप को खुश कर सकते हो, वो चीज़ें करिए। चलिए देखती हूँ फिलहाल की सिचुएशंस एंड एनर्जीज किस वे में है आपकी, आपके तरफ की देखती हूँ। देखो आपकी अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए चीज़ें हो सकती हैं कि घर परिवार में से कुछ लोगों ने मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें क्रिएट की हैं। सी हो सकता है आपकी तरफ में कोई फोर्स या कुछ ऐसी चीज़ें। बट कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, या ऐसा कुछ सिचुएशंस अगर नहीं है, तो कहूँगी आपकी कुछ तो है जो आपको लगता है कि इसे मुझे जीतना है, ये चीज़ें मुझे हासिल करनी है, विक्ट्री होनी चाहिए, रिलेशनशिप में कमबैक होना चाहिए, या कहूँगी अपने हिसाब से या सारी सिचुएशंस को अपनी अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। चलिए देखती हूँ पर्सन के लिए आप क्या फील करते हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो आप जीतना चाहते हो, मगर सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आप बहुत, अगर कहूँ तो अपने आप को शांत कर लियो। अपने आप को बहुत ज़्यादा आप या तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस करते हो फिलहाल, या कहूँगी बहुत अपने आप में कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को फोकस कर रहे हो, अर्निंग पे ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो, या जो भी आप काम करते हो कहूँगी उस पर अपने आप को इंगेज करते हो माइंड को। एंड बिकॉज माइंड में चीज़ें अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े या एलिगेशंस हो सकता है आपके पर्सन या कुछ लोग, मल्टीपल्स लोग हो सकते हैं ज़िंदगी में, कि पास्ट में आपके लिए काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं, रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, पॉइंट आउट हुई हैं। मतलब आपको लोग कहते हैं ना कि नीचा दिखाना या पॉइंट आउट करना, ये भी आपके साथ में बीता हो। तो प्रेजेंट में अगर कहूँ तो वो फ्रस्ट्रेशंस है ना, आप निकल नहीं पाते हो अपने आप को। ऑल दो कहूँगी बहुत ज़्यादा आपने आप अगर कहो तो रिलेशनशिप में ना आप पेशेंस रखे हो फिलहाल, है ना, कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, एफर्ट नहीं डालना चाहते हो। एफर्ट कहाँ डाल रहे हो, तो आप अपने कामों में डाल रहे हो, अपने आप को वहाँ इंगज कर रहे हो। लेकिन दिमाग में कहते हैं ना कि दिमाग कई चीज़ें सोचता है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो। भाई मैं नहीं सोचना चाहता, फिर भी वही चीज़ सोच रहे हो। आपकी अगर कहूँ तो सिचुएशंस ये भी दिख रही है कि जो चीज़ आप नहीं सोचना चाहते हो वो आपके दिमाग में, जहन में बार बार रिपीटेड वो चीज़ें आ रही हैं। एंड आप फाइट कर रहे हो, खुद से भी बहुत फाइटिंग चीज़ें कर रहे हो आप। यस, आप अगर कहूँ तो अपने पर्सन से कहूँ, या हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल में से किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू से कुछ चीज़ें आप कन्विंस करना चाहते हो पर्सन को, या कहूँगी डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हो तो इनडायरेक्टली कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हो। देखो कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये चीज़ें भी हो सकती है कि इनडायरेक्ट चाह रहे हो, है ना, आपको। बट कहूँगी इनडायरेक्टली में भी आप कभी कभी अगर कहूँ तो एक फंसा हुआ फेज लगता है कि भाई ऑप्शंस में कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हो। देखो मैं तो कभी रोल रिवर्स पढ़ती नहीं हूँ, बिकॉज कार्ड्स में हमेशा अपराइट पढ़ती हूँ। बट यहाँ पे चूँकि ऑटोमेटिक ये चीज़ें आई हैं, तो मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि यहाँ पे चीज़ें लगती हैं कि भाई आपने पास्ट में कई चीज़ें आपने
ऑप्शंस ढूंढा लेकिन आपको वो वर्कआउट करता हुआ नहीं दिखा। तो फिलहाल आप कुछ चीज़ें आप फिर से कुछ इनिशिएट करना चाह रहे हो लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि करूँ कि ना करूँ, कहीं वो उल्टा भारी आप पे ना पड़ जाए, है ना। यस, आप बदले हो लेकिन अभी शांति से पेशेंट कहते हैं ना कि अपने ऊपर बनाए हो या मेडिटेशंस करते हो, खुद को बहुत इंगेज करते हो, बट विक्ट्री दिमाग से नहीं जा रहा है कि भाई मुझे कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है या इतने लोग मेरे ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं, मेरी क्या गलती है। देखो हर चीज़ में कहते हैं ना कि लोग फंसा के चले जाते हैं एंड लोग हमेशा किसी एक पर्सन को कहते हैं ना बना देते हैं कि भाई आप ही एक ऐसे इंसान हो कि मतलब विक्टिम बना देते हैं। तो वो आप चीज़ें आपको खटकती है कि हर तरह से मैं ही कैसे रॉन्ग हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर जो भी हैं उनके नेम को दोहराइए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन के नेम को बार बार रिपीट कीजिए, माइंड में लीजिए। चलिए देखती हूँ जो भी आपके पर्सन है वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, कैसी सिचुएशंस है उनकी ज़िंदगी की, एंड वो क्या करना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेके, कितनी हद तक क्या एक्शंस की सोच है। यहाँ अगर कहूँ तो ये पर्सन मुझे ये अगर कहूँ तो शायद जैसे अगर कहूँ तो ये आपको दूर से काफ़ी चीज़ें आपको व्यू करते हैं। ये देखते हैं कि आपकी क्या क्राइटेरिया है, मतलब कहते हैं ना कि वेट एंड वॉच, खुद से कुछ चीज़ें वैसे नहीं दिखा रहे हैं ये पर्सन। ये जो सोच रहे हैं ये आपको एहसास भी या महसूस भी नहीं होने दे रहे हैं, बिकॉज ये अपनी बातों को काफ़ी ज़्यादा कहूँगी कंट्रोल करके रखे हैं। मतलब आपको महसूस नहीं हो पा रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, बट देखती हूँ एग्जैक्टली क्या सोचते हैं ये। अब इन्हें अगर कहूँ तो आपकी कहीं ना कहीं एक रियलाइज़ हो रही है भाई आप इन्हें रिजेक्ट कर दिए हो, ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिए हो, या कहूँगी कम्युनिकेशन शायद आप नहीं करते हो उतनी हद तक, बिकॉज जिनकी भी ये दिख रही है कि एक रिजेक्टेड फेजेस या रिलेशनशिप में कहूँगी। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो थोड़ी धार्मिक चीज़ें भी कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, क्योंकि ये कई चीज़ें मतलब देखो डायरेक्ट कभी कभी इंसान ना डायरेक्ट नहीं करता बट इनडायरेक्टली काफ़ी पूजा पाठ या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि भाई रिलेशनशिप ना हो। मैं तो सामने से एफर्ट उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल मैं ये ज़रूर करूँ ताकि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी ज़्यादा ना हो। तो ये कुछ हद तक पूजा पाठ भी करें, बट कहूँगी टू मच लॉन्ग की सोच रहे हैं, डिस्टेंस मतलब काफ़ी दूर तक की चीज़ें सोच रहे हैं जो शायद आप फिलहाल उतनी हद तक नहीं सोच पा रहे, बिकॉज आपको ना एक चीज़ों का कहते हैं खुन्नस होना कि भाई मुझे ही हर चीज़ ब्लेम कर दिया गया। हो सकता है कई लोग ऐसे सिचुएशंस फंसे हो कि आप पे इतने लोग चढ़ गए या आपके लिए पर्सन ने बहुत कुछ कह दिया। अभी की सिचुएशंस वैसी नहीं है, ये अगर कहूँ तो इन्हें रिजेक्टेड सा फील होता है एंड अकेलेपन में कहीं ना कहीं इन्हें लॉस्ट माइंड भी लगता है, बट ये अपनी फीलिंग्स आपसे बिल्कुल ही कहूँगी जाहिर नहीं करते हैं। नहीं, वो चीज़ें तो दिख रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ आते नहीं हैं या कहूँगी कम्युनिकेट भी उस हद तक नहीं करते हैं। ही और शी इज़ टू मच फ्रस्ट्रेट पर्सन कह सकते हैं, जस्टिस चाहिए। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा अगर इनकी लग रही है मुझे कि ये दुनिया को दिखाते हैं कि ये कहीं से भी एक इनकरेक्ट इंसान नहीं हो सकते हैं कि ये गलती करे। इन्हें हर चीज़ पता है कि मैं कहाँ अपने आप को करेक्ट हूँ, मैं क्या। तो देखो कहते हैं ना कि लोग अगर अपने आप को कभी भी रॉन्ग नहीं समझते हैं तो दूसरों को हमेशा जाहिर करते हैं कि भाई इनसे ये गलती हुई है, इन्होंने ये गलती की है, हर ब्लेम हर क्लेम डाल देना। बट अभी जो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो कम्युनिकेशंस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिनकी भी देखो ज़्यादा एनर्जीज अगर रिलेट होंगी तो कहूँगी कम्युनिकेशंस यहाँ पे कम है या एक दूसरे को इग्नोर करते हो सकता है कुछ लोग वर्किंग एरिया में मिलते हो सकता है कुछ लोगों के लिए अफेयर की सिचुएशंस हो, कोई वर्किंग एरिया में मिलते हो, या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो अगर सेम मैरिड पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो या कुछ भी अगर अफेयर डेटिंग फेजेस चल रहा है, तो यहाँ पर्सन कहूँगी आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं एंड या आप भी उस हद तक नहीं कर पाते हो, खुल नहीं पाते हो। कहते हैं ना कि एक लवेबल फेज मुझे नहीं दिख रहा है कि लव की बातें या लव की सोच, ये बस एक रिश्ते को बचाने की सोच या लॉन्ग टर्म मैं किस तरह से रहूं या मुझे क्या करना चाहिए, खुद से कई सवालात कह सकती हूँ कि ये पूछते हैं। एंड बट ये पर्सन थोड़े से मुझे ऐसा पता है क्या लग रहा है कि ये ना अपने फ्रेंड सर्किल में खुद को बहुत इंगेज करते हैं, अपनी किसी फ्रेंड के तरफ में अपने आप को खुश रखना या दिखाना। अगर आप लोग कोई ऑफिस एरिया में मिलने वाले पर्सन हो, कहूँगी अपने फ्रेंड के साथ में मस्त रहते हैं ताकि आपको जाहिर ही ना हो कि ये आपके लिए कुछ सोच रहे हैं। या कहूँगी अगर जिनकी एक डेटिंग वाली फेजेस चल रही है या मैरिज फेजेस चल रही है, तो ये अपने आप को फ्रेंडली रख रहे हैं किसी के साथ में या चैट करते हैं, या मतलब देखो इनकी लग रही है कि ये किसी हम उम्र के साथ में डील कर रहे हैं, या इनसे यंगर भी हो सकते हैं वो पर्सन, यस, या हम उम्र भी हो सकते हैं जिनके साथ में ये
अपनी क्वालिटी टाइम या अपने आप को इंगेज करते हैं। एंड टू मच कहूँगी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, झुक नहीं सकते ना, इसीलिए कहूँगी ये कम्युनिकेट नहीं करते हैं। देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, आपकी तरफ में देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, आप वही मैं बोल रही हूँ ना कि आपके सिचुएशंस में आपकी ये चाहत है नहीं कि विक्ट्री है या फिर सही सभी लोग आपको अच्छे वे में देखें कि भाई ये एक बड़ा अच्छा इंसान है, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि सभी लोग मुझे अच्छा समझते हैं, नहीं, आपको एक मतलबी इंसान समझते हैं। तो ओवरऑल में भी कहूँगी आप एनजाइटी में हो, भले ही आप किसी को नहीं साबित करते हो, इसीलिए कहूँगी आप अकेले मेडिटेशंस करते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, सोना चाहते हो, सही से अपनी नींद पूरी करना चाहते हो, शायद वो भी नहीं मिलता है आपको, पूरी टाइम अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हो आप। इधर देखती हूँ क्या है। आपको लगता है ना कि कब अगर कहूँ तो ओवरऑल में ये भी दिखता है कि आपको लगता है कि मैंने ना इस रिश्ते में आके ही सबसे बड़ा अपनी ज़िंदगी का मिस्टेक जो है वो किया है मैंने जीवन में। नाइन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तभी कह रही हूँ कि आपको फिलहाल ओवरऑल में ये भी हो सकता है कुछ लोग के लिए रियलाइज़ हो कि इस ज़िंदगी में आके, इस रिश्ते में आके मैंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा कहूँगी एक डिस्टर्ब फेज क्रिएट किया। पछतावा है आपको इस चीज़ का, मैंने इस इंसान से लव किया ही क्यों। द सन की एनर्जी से, ओके। देखो ये आपके पर्सन जो भी हैं फिलहाल, या कहूँगी काफ़ी धार्मिक चीज़ें, फ्रेंडली चीज़ें करते हैं एंड पूजा पाठ एबंडेंस लाना चाहते हैं। खुद से भी ये इंसान काफ़ी चीज़ें सोचते हैं कि भाई मेरे जीवन के लिए कहाँ क्या ब्राइटन है, कैसे ब्राइटन करो। देखो ये ना एक लॉ फिर से जलाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें हो सकती हैं, सबसे नहीं कहूँगी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज भी कह सकते हैं, या कहूँगी एक थोड़ा सा कहूँगी ऐसी लाइटिंग जलाना चाहते हैं कि आप इनकी तरफ में खींचे चले आओ। मतलब ये खुद से कुछ ना करें आपकी तरफ में, बट लेकिन आप इनकी तरफ में फिर सोचने लगो, ऐसी चीज़ें कुछ ना ये करते तो हैं, यस, बट किसी को कुछ नहीं कहते हैं। आपके अगर कहूँ रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन किसी से कोई कम्युनिकेशंस फिलहाल नहीं करते हैं, बिकॉज ये ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशंस में हो या आप क्या सोचते हो, यस। आपके पर्सन थोड़े से हो सकते हैं कि इनकी सोसाइटी में इनकी एक वैल्यू हो, एक कहते हैं ना कि थोड़ी सी सोसाइटी कॉन्शियस इंसान भी ये काफ़ी लगते हैं, या घर परिवार में से ऐसा हो कि भाई घर परिवार बड़ा इस्टेब्लिश है, तो वैसे भी ये इंसान हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालते हैं। आपकी देखो अगर कहूँ तो स्टॉकिंग चीज़ें जाएंगी नहीं जहन से, बिकॉज आप पर्सन से निकल नहीं पा रहे हो। भले ही कम्युनिकेशन आप लोगों की वैसी नहीं हो रही है, ऑन ऑफ हो रहा है, या फिर एक देखो मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों की अगर कम्युनिकेशंस की बात करूँ तो मुझे जिनकी भी एनर्जीज है कहूँगी उतनी हद तक ब्यूटीफुल कम्युनिकेशंस तो है नहीं, या लव के रिगार्डिंग कोई बातें नहीं है फिलहाल। बट या हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड हों इनके भी कोई कॉमन फ्रेंड हो, या कहूँगी कोई ऑफिस एरिया में से कोई पर्सन हो, या कहूँगी एक कोई कॉमन हो सकता है दोनों की तरफ में, तो आप उनके तरफ में भी दिखाते हो कि मुझे भी फर्क नहीं, आई मतलब मैं अपने आप में ठीक हूँ, हील कर रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप जानना चाहोगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो आई थिंक आप या कहीं से आप जानकारी हासिल करना चाहोगे कुछ नियरेस्ट टाइम में, या कुछ चीज़ें आपको खटकेंगी कि ये इंसान क्या करता है, या ये किसी तीसरे की तरफ में या किसी और से तो कनेक्टेड नहीं है। तो कहूँगी ये कहीं ना कहीं आपकी जहन में कुछ नियरेस्ट टाइम में ज़्यादा एनर्जीज आपकी हाई होंगी। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। देखो इनको आप जानना चाहोगे और इनके बारे में कहीं ना कहीं से किसी फ्रेंड या कॉमन या कहीं से चीज़ें कि भाई ये पर्सन क्या कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशंस तो है नहीं, एंड ये कहूँगी तो सैडो साइड दोनों की तरफ में अगर एक चीज़ें कहूँ तो एक काला साया दिखता है, एंड नियरेस्ट कुछ टाइम में कहूँगी यस सैडो साइड्स की एनर्जीज हैं, या कहूँगी डार्क एंड मून की एनर्जीज हैं। लास्ट कार्ड दोनों में कहूँगी कॉमन फेजेस दिखाता है, जो कि ये भी नहीं दिखा रहे हैं कि या नहीं दिखाएंगे कि मुझे क्या महसूस हो रहा है या मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ या करती हूँ, एंड ना ही आप दिखाओगे। या कोई एक कॉमन हो सकता है जो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकता है। देखो कोई थर्ड पार्टी भी रिलेशनशिप में
हो सकता है कि आप उनसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहो, वो कुछ आपको रॉन्ग वे में आपकी तरफ में कुछ चीज़ें कन्वे करें, एंड हो सकता है वो इनकी तरफ में भी कुछ करें, तो कोई तीसरा भी मज़े ले सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके। तो आई थिंक ये मुझे गाइडेंस के रूप में चीज़ें लग रही है कि किसी तीसरे को ऐसा मत बना लो जीवन में कि वो पर्सन दोनों को मिसगाइड करे, या कहूँगी मज़े ले, मतलब खुद की मज़े लेने वाली बातें। कोई आप दोनों के बीच में एक ऐसा भी पर्सन हो सकता है कि वो काफ़ी मज़े ले। तो सोच समझ के जिनसे भी अपनी फीलिंग्स या चीज़ें जानना चाहो तो वहाँ पे उस तीसरे को ऐसी चीज़ें ना बताएं जो वो मज़े ले। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। वेन यू आर रेडी, जब आप रेडी हैं तभी मैं कह रही हूँ कि किसी तीसरे को मज़े ना लेने दें। कोई ऐसा पर्सन अगर है तो नहीं उनसे करनी है, आपको चुप रहना है। अगर चुप हो तो चुप और रहना है, चुप्पी साध नहीं है। जब आप रेडी हो कि नहीं मुझे अब ये पर्सन से बात करना है, तो आपको लगता है या फिर जो चीज़ के लिए आप रेडी हो वो चीज़ें आप करें, है ना, वो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसे छोड़ो, एंड जो आप करने का आपका दिल करता है, व्हेन यू आर रेडी। या कहूँगी इस पर्सन से अगर कम्युनिकेट करनी, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट करके रखा हुआ है, एंड कम्युनिकेशंस नहीं होती है। तो जब आप रेडी हैं कि मुझे अब ये पर्सन से फिर से एक बात ही करनी, तो देन करो। नहीं लगता है तो मत कीजिए। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड मेरे से अगेन कहूँगी, अपनी अगर रीडिंग्स करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डायरेक्ट कॉल मुझे ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।